जय हिंद दोस्तों, मैं बिहारी सर स्वागत करता हूं आज फिर से एक बेहतरीन चैप्टर में। प्यारे दोस्त, आज हम लाए हिंदी के चैप्टर जो है वर्णिक। ठीक है, वर्णिक के चैप्टर में प्यारे दोस्त तीसरा चैप्टर है। ठीक है, तीसरा चैप्टर में जो चैप्टर का नाम है माँ। तीसरा चैप्टर में प्यारे दोस्त चैप्टर का नाम है माँ। आज माँ के जो VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, मैं बिहारी सर स्वागत करता हूं आज के फिर से बेहतरीन चैप्टर में। प्यारे दोस्त, मैं हिंदी के आज हम हिंदी के जय हिंद दोस्तों, मैं बिहारी सर स्वागत करता हूं आज के हिंदी के बेहतरीन चैप्टर में। ठीक है प्यारे दोस्त, आज हम हिंदी के जो वर्णिक चैप्टर है जो 10वां का क्लास में वर्णिक चैप्टर का नाम है। प्यारे दोस्त, चैप्टर का नाम क्या है? माँ। ठीक है, माँ कहानी जो आप जो पढ़े होंगे, जो मंगू जो राती है उसका कहानी पढ़े होंगे। आज हम उस कहानी के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाए हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं प्यारे दोस्त, VVI क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में लड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में लड़ेगा, तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव जितना बता रहे हैं उतना आएगा एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए प्यारे दोस्त, चैप्टर का क्या नाम है? मंगू माँ। सॉरी, चैप्टर का नाम क्या है? माँ की कहानी। ये जो वर्णिक चैप्टर है, ठीक है, इसका जितना भी VVI ऑब्जेक्टिव है सबको हम कवर करके और इसी वीडियो में लाए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टोटल दोनों लाए हैं। ठीक है, और इतना वीडियो के देखने के बाद बस इस वीडियो को देख लो, आप 5 अंक पक्का पा जाओगे। ठीक है, इसलिए वीडियो के स्किप मत करना। स्किप करोगे तो 5 अंक गया आपसे, स्किप किया तो 5 अंक गया। इसलिए वीडियो का पूरा देखो, स्किप मत करो, वीडियो को देखो। 5 अंक आपके मुट्ठी में है, इस वीडियो को देख लो, 5 अंक दावा ठोक लो, ये क्वेश्चन बनेगा तो बनेगा। ठीक है, और यहीं से आएगा। तो चलिए, चैप्टर का नाम है माँ। माँ कहानी आप पढ़े होंगे प्यारे दोस्त, बहुत बेहतरीन चैप्टर है। माँ की ममता की इसमें वर्णन किया गया है। चलिए, इससे सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे प्यारे दोस्त, इसका जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। उसके बाद इसका टोटल सब्जेक्टिव जो लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय दोनों जो क्वेश्चन होंगे दोनों को ही सॉल्व करेंगे। तो चलिए, आपके सबसे पहले क्वेश्चन प्यारे दोस्त आ गया है आपके स्क्रीन पर। 1 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, इसका आप जवाब दो कि मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था। आपसे प्यारे दोस्त पूछ रहा है कि मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था। ये देखो 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है और 21 में भी और 23 में। ये प्यारे दोस्त VVI है। ठीक है, ये आपको पूछा गया है क्वेश्चन, समझ में है? क्या नाम है मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या है प्यारे दोस्त? क्या मन्नू होगा या कुसुम होगा या मिनी होगा या कम्मू होगा? तो मंगू के बड़ी बहन के नाम की अगर जो बात किया जाए प्यारे दोस्त क्या होगा? क्या होगा? कम्मू होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे दोस्त? 1 का D। समझ में आया? 1 का D। चैनल का प्यारे दोस्त सब्सक्राइब कर लो, इंटर का भी तैयारी इसी चैनल पर करवाया जाएगा और एकदम बिल्कुल फ्री, आपसे 1 रुपया भी नहीं लगेगा। ठीक है, चलो मेरे दोस्त आ जाओ, अब इसका जवाब दो प्यारे साथी। इसको क्या कहता है कि मंगू, ठीक है, मंगू भर्ती करने के लिए माँ की किस पत्र लिखकर बुलाया। ठीक है, मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किस पत्र लिखकर, मतलब किसे, ठीक है, किसे पत्र लिखकर बुलाया? बड़े पुत्र को या बड़ी बहू को या छोटे पुत्र को? इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे दोस्त? इसका जवाब दो कि माँ ने, इसका जवाब क्या होगा प्यारे दोस्त? मंगू ने भर्ती करने के लिए माँ को किसे पत्र लिखा था। ठीक है, किसे लिखकर बुलाया था प्यारे दोस्त? इसका जवाब दो। क्या बड़े पुत्र को या बड़ी बहू को या छोटी पुत्र को या छोटी बहू को? इसका जवाब क्या होगा प्यारे साथी? इसका कमेंट में जरूर दो। इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे दोस्त? 1 का किसका भेजा था? बड़े बेटे। किसको भेजा था प्यारे दोस्त? बड़े बेटे का। समझ में? इसका राइट आंसर होगा नंबर A। आ जाओ प्यारे साथी, देखो अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, इसका जवाब दो कि खून की सगाई किसकी प्रसिद्ध कहानी है। ये देखो 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है
कि खून की सगाई किसकी प्रसिद्ध कहानी है? प्यारे दोस्त, खून की सगाई है जो है इसका राइट आंसर होगा नंबर बी, ईश्वर पेटलिकर की कहानी है खून की सगाई। ये भी आपके VVI क्वेश्चन है, ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। और जितना ऑब्जेक्टिव बता रहे थे दोस्त, इसमें आप जरूर बताना कि आप कितना सही किए हो और कितना गलत किए, ठीक है, तो कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। चलो आ जाओ, अब बताओ चला इसको क्या कहता है कि कौन सा महीना माँ के लिए क्या है? आराध्य देव आशा भरा बन गया था, क्या आशा भरा बन गया था। तो इसका राइट आंसर क्या दोस्त क्या होगा? 4 का राइट आंसर क्या होगा? इसका जवाब कमेंट दो। 4 का राइट आंसर क्या होगा क्या दोस्त? अगहन, अगहन, ठीक है। आ जाओ अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं फटाफट, ठीक है, फटाफट प्यारे दोस्त हम फास्ट बता रहे हैं। ईश्वर पेटलिकर कहाँ के लोकप्रिय कथा कारक थे? ईश्वर पेटलिकर जो प्यारे दोस्त कहाँ के कहानी कारक थे? इसका राइट आंसर प्यारे दोस्त कहाँ के थे? तो प्यारे दोस्त इसका राइट आंसर क्या होगा? नंबर सी, क्या होगा प्यारे दोस्त? गुजरात, ठीक है, गुजरात। समझ में आया? इसका राइट आंसर प्यारे दोस्त क्या होगा? नंबर गुजरात। आ जाओ अगला क्वेश्चन पर। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि ईश्वर पेटलिकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकारक थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? गुजरात। समझ में आया? आ जाओ अगला क्वेश्चन पर। 6 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ईश्वर पेटलिकर किस भाषा के कथाकारक थे? अब ये क्वेश्चन पूछा गया, जितना भी क्वेश्चन बता रहे थे सब VVI है, ठीक है। पूछ रहा है कि ईश्वर पेटलिकर किस भाषा के कवि थे? किस भाषा के थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? गुजरात की भाषा के, ठीक है। इसका राइट आंसर नंबर सी होगा। समझ में आया? आ जाओ अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है फिर इसका जवाब दीजिए। पढ़ेंगे, जन्म से ही पागल है। जन्म से पागल कौन है प्यारे साथी? प्यारे बच्चों जन्म से पागल कौन है? प्यारे बच्चों जन्म से पागल कौन है? जन्म से पागल कौन होगा प्यारे दोस्त? मंगू जन्म से पागल थे। इसका राइट आंसर नंबर डी होगा, ठीक है। चलो आ जाओ मैं, प्यारे बच्चों इसका आप जवाब दो कि मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए मां के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया? पूछ रहा है कि मंगू को भर्ती करने के लिए मां के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया था प्यारे दोस्त? तो डॉक्टर का पहले ऑर्डर लिया, ठीक है। इसका राइट आंसर नंबर ए होगा। चलो आ जाओ, अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है कि मंगू की मां अस्पताल को किसकी उपमा देती थी? यार दोस्त मंगू की मां जो थी कहती थी कि ये अस्पताल में वहां किसका उपमा देती थी प्यारे दोस्त? नौका क्या होगा? नौका उसको कहता था गाय बकरियों की तरह रखता है वहां, मतलब मंगू की मां जो थी एक गांव के महिला थे, ठीक है। इसका कहानी में थोड़ा सा बता दो। वो गांव की एक महिला थी जिसको मतलब शहर के मतलब हॉस्पिटल के बारे में उतना जानकारी नहीं था। उसको लगता था कि जो वहाँ के जो देख रेख करता था एकदम गौशाला के तरह, एकदम भेड़ बकरी के तरह उसको रखता होगा, इसलिए उसको लगता था, कैसा लगता था प्यारे दोस्त? गौशाला की तरह। समझ में आया? इसलिए वो अपने बेटी को वहां नहीं भेजती थी। चलो आ जाओ, माँ की कितनी पुत्रियां थी? माँ की कितनी पुत्रियां थी? पहले ये देखो 2022 में पूछा गया। समझ में आया? माँ को कितनी पुत्री थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे दोस्त? 10 का। माँ की कितनी पुत्री थी प्यारे दोस्त? 2 पुत्री थी। 2 पुत्री थी। माँ की कितनी पुत्री थी प्यारे दोस्त? 2 पुत्री थी। चलो अगला क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था? पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था? क्या बांध कर रखा जाता था, या कमरे में बंद करके रखा जाता था, या स्वतंत्र रखा जाता था, या ऊंचे स्थान? क्या बांध करके रखा जाएगा? नहीं रखा जाएगा। तो उसको कैसा रखा जाता था प्यारे दोस्त? कमरे में बंद करके। जो भी ज्यादा जो उत्पाती कहते हैं जिसको, मतलब उत्पात नहीं करता था तो उसको क्या करता था? एक कमरे में बंद कर देता था, उसी के अंदर उसको खाना देता था, उसी के एक जेल खाना की तरह, ठीक है, कैदी की तरह रखा जाता था। इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे दोस्त? कमरे में बंद करके। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि मंगू की प्रकृति मौत को माँ क्या मानती थी?
इसका आप जवाब दो प्यारे दोस्त। क्वेश्चन है कि मंगू की प्रकृति, ठीक है, मौत को माँ क्या मानती थी प्यारे दोस्त? इसका क्या मानती थी प्यारे दोस्त? छुटकारा मानती थी कि बेटी को भले प्रकृति मौत हो जाए, इसको जान से छुटकारा मिल जाएगा, ठीक है। वो क्या मानती थी? छुटकारा मानती थी, समझा? वो चाहती थी कि अपने बेटे को इतना सेवा करेंगे, उसका ऐसे मरने नहीं देंगे, भले उसको भगवान मार दे, लेकिन हम उसको जब तक जिंदा रहेगी तब तक उसको हम सेवा करने देंगे, पर उसको कष्ट होने नहीं देंगे। आ जाओ। तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सुहासा मुरझाई गई, यह पंक्ति किस कहानी क्या कर दोस्त? इसका राइट आंसर क्या होगा? तेरे का राइट आंसर पर दोस्त क्या होगा? तेरे का नंबर सी, माँ। आ जाओ अब प्यारे बच्चों, इसका आप जवाब दो कि मंगू को लोग कहाँ भर्ती करने के लिए सलाह देते थे? मंगू को भर्ती करने पर दोस्त कहाँ सलाह देते था? अस्पताल में देता था। क्या कारागार में होगा? नहीं, वो कोनो अतिथि नहीं था। पाठशाला में नहीं, गौशाला में भी नहीं। इसका राइट आंसर नंबर डी, ठीक है। आ जाओ अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। ये जो क्वेश्चन है प्यारे दोस्त, ये क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? काला पानी प्यारे दोस्त किसका लोकप्रिय उपन्यास है? इसका राइट आंसर होगा नंबर डी, ईश्वर पेटलीकर। समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब बताओ, इसका जवाब दो। इसका राइट आंसर क्या होगा? किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? ठीक है, किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी के घर था? इसका राइट आंसर क्या होगा? देवी। चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे दोस्त कि मंगू की माँ को कितने पुत्र थे? मंगू की माँ के कितने पुत्र थे? मंगू के माँ को कितने पुत्र थे? आपसे पूछ रहा है। 1 2 3 4। इसका राइट आंसर प्यारे दोस्त क्या होगा? मंगू के माँ जो थी प्यारे दोस्त कितने पुत्र थे? 3 पुत्र थे। समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन देखो। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है? माँ कहानी जो किस भाषा से अनुदित है प्यारे दोस्ती? क्या कौन सा भाषा में लिखा गया है? माँ जो कहानी है गुजराती भाषा में लिखा गया, ठीक है। इसका राइट आंसर नंबर बी होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्त, माँ कहानी किस लेखक के द्वारा रचित है? माँ जो कहानी प्यारे दोस्त ईश्वर पेटलीकर के द्वारा लिखा गया है। चलो अब एक और आपसे जवाब पूछते हैं। बताओ दही वाली माँ किसके द्वारा रचा गया है? इसका जवाब आप कमेंट में दो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला प्रश्न क्या है? मंगू की उम्र कितनी थी? मंगू जो प्यारे दोस्त था कितने साल का था? क्या 12 साल की थी या 13 साल या 14 साल या 15 साल? मंगू जो प्यारे दोस्त था कितने साल की थी? 12 साल की। चलो इसका राइट आंसर नंबर ए होगा। चलो 21 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है प्यारे दोस्त। मंगू कैसी लड़की थी? मंगू कैसी लड़की थी? मंगू प्यारे साथी कैसी लड़की थी? तो क्या अच्छी थी? नहीं होगा। अच्छी लड़की थी, अच्छी रहती काहे उसको अस्पताल ले जाता। खराब नहीं थी, गूंगी भी नहीं थी। कौन थी प्यारे दोस्त? पागल थी। इसका राइट आंसर नंबर सी होगा। चलो ये क्वेश्चन प्यारे दोस्त है, इसका आप जवाब दो कि माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है? माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया प्यारे दोस्त? इसमें किसकी ममता का वर्णन किया गया? माँ की ममता। प्यारे दोस्त माँ की ममता की कोई कर्जा कभी चुका नहीं पाया है, ना भगवान, ना देव, ना दानव। माँ होती है। समझ में आया? माँ होती है, उसका कोई भी कर्जा कोई भी मनुष्य कभी भी ना आज तक चुका पाया है, ना कभी चुका पाएगा। उसकी ममता का कोई मोल नहीं होता है। माँ हमेशा अनमोल होता है। समझ में आया? चलो इसका राइट आंसर होगा नंबर बी। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि माँ कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? माँ कहानी के प्रमुख पात्र है प्यारे दोस्त कौन है? मंगू। इसका राइट आंसर क्या होगा? नंबर डी। चलो
24 नंबर इसका जवाब दो आप। देखो, किसके पागलपन में सुधार देख लोग मंगू की मां को अस्पताल जाने के लिए सलाह दी थी। मतलब किसको पागलपन के जो सुधार आ गया था तो उसी को देखकर उसको बोला था कि तुम भी वहां भेज दो। किसको प्यार दोस्त भेजा था? इसका राइट आंसर 24 का नंबर 1 कुसुम नाम की एक लड़की थी, उसका वो भी उसी तरह करती थी जो कि वो ठीक हो गया था और उसको सलाह दे रहा था कि आप भी मंगू को वहीं भेजिए, मंगू भी क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती है वहां के कर्मचारी का व्यवहार कैसा था प्यारे दोस्त? इसका राइट आंसर होगा नंबर ए व्यवहार कुशल था, एकदम बढ़िया था, व्यवहार अच्छा था। लेकिन उसको माँ को लगता था कि हमारी बेटी को देखभाल नहीं करेगी, गौशाला के गाय भैंस भाई बकरी की तरह रखेगा, ठीक है, लेकिन वैसा नहीं था। इसका राइट आंसर नंबर ए। चलिए, इतना 25 को टोटल ऑब्जेक्टिव था, इससे एक दो क्वेश्चन आएगा। चलो अब प्यारे दोस्तों सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि 2 नंबर और 5 नंबर, ठीक है। 2 नंबर और 5 नंबर जो पूछा जाएगा ये प्यारे दोस्त ये क्वेश्चन है, जितना बताएंगे उतना आएगा, ठीक है। चलो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो प्यारे बच्चों, आ जाओ और इंटर की तैयारी करने के लिए इसी चैनल पर आ जाना। कहानी के शीर्षक का सार्थकता पर विचार करें, ठीक है। इसका उत्तर प्यारे दोस्त ये देखो पूछा गया क्वेश्चन 2017 में पूछा गया, 16 में पूछा गया, 15 में भी पूछा गया। तो इसका जवाब आपको क्या देना है, ठीक है। इस कहानी का शीर्षक माँ है, ठीक है, बस इतना लिखना है। इस कहानी की शीर्षक माँ है और संपूर्ण कहानी में माँ की ही प्रधानता है। एक माँ अपने अपंग और पागल पुत्री मंगू को भी प्यार करती है, सेवा करती है और सर्वदा चिंतित रहती है, ठीक है। और क्या लिखना है? शीर्षक का निर्धारण घटित घटना के आधार पर, घटना स्थान के आधार पर और प्रधानता पात्र के आधार पर होता है। यह कथाकारक इस कहानी में माँ की प्रधानता का पात्र बनाया गया है। माँ ही क्या, ठीक है, यहाँ छाया हुई है, अतः कहानी का माँ शीर्षक पूर्ण उपयुक्त है। इसका राइट आंसर ये समझ में है। चलो स्क्रीनशॉट मार लो प्यारे दोस्त, इतना आप लिख देना। चलो ठीक है, आ जाओ अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, इसका जवाब देना। क्या लिखना है कि क्वेश्चन अगला रहेगा कि कहानी के शीर्षक के साथ साथ, ये तो क्वेश्चन अभी जस्ट अभी दिया गया, अगला क्वेश्चन पर आ जाओ। दूसरा नंबर क्वेश्चन पे दोस्त, ये 2 नंबर के क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसका जवाब आप देना। क्या 2 नंबर क्वेश्चन? माँ कहानी के लेखक का क्या नाम है, वो कहाँ के रहने वाले हैं, ठीक है। पूछ रहा है कि माँ कहानी के लेखक का क्या नाम है और वह कहाँ के रहने वाले हैं। इसका क्या जवाब लिखना है प्यारे दोस्त? माँ कहानी के लेखक का नाम क्या था? ईश्वर पेटलीकर है और ये गुजरात के रहने वाले हैं। समझ में आया? इसका जवाब आपको बस इतना ही देना है और इतना दीजिएगा आपको 2 नंबर मिल जाएगा। चलो 3 नंबर प्रश्न देखो क्या कहता है। 3 नंबर प्रश्न देखो क्या कहता है प्यारे दोस्त कि मंगू की श्रेणी में क्यों मिल गई। कहानी कला की दृष्टि से कहानी के अंत कैसा है देखें। आपसे पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि माँ मंगू की श्रेणी में क्यों, कैसी मिल गई, कैसी क्यों मिल गई, ठीक है। माँ मंगू की श्रेणी में क्यों मिल गई, कहानी कला की दृष्टि से कहानी का अंत कैसा है, इसका लिखें। आपको क्या लिखना है दोस्तों? इसका जवाब आपको क्या लिखना है कि माँ जी मंगू को अस्पताल में रखकर पुत्र के साथ घर तो लौट गई, किंतु उसका हृदय मंगू के बारे में ही सोचता रहा था। सब दिन साथ ही रही, बेटी की बिछोड़ उन्हें बेचैन कर रहा था। अंत द्वंद उन्हें एक पल भी शांत नहीं रहने दे रहा था। मंगू की चिंता ही
माँ जी की मंगू की श्रेणी में मिल गई थी, अर्थात वह भी सोचने समझने की शक्ति खोकर पागल हो गई थी। समझ में आया? इसको बस यही जवाब आपको लिख देना है और इसका स्क्रीनशॉट आप मार देना जरूर। चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि माँ मंगू के अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी, इस पर विचार करें। आपसे पहले दोस्त ये देखिए VVI क्वेश्चन ये पूछा गया, ठीक है। तो इसका जवाब क्या लिखना है कि मंगू माँ समझती थी कि मैं माँ होकर सेवा नहीं कर सकती तो अस्पताल वाले लोग क्या पढ़ी। वो बोलती थी कि मैं माँ होकर भी सही से सेवा नहीं कर पा रहा, अस्पताल वाले क्या कर पाएगी। और अपंग जानवरों की गौशालाओं में भर्ती कर अपने जैसा ही यह कहा जाएगा, उसे कौन प्यार से खिलाएगा, कौन टट्टी पेशाब कराएगा, गीला बिछावन को कौन बदलेगा और कौन साथ सुलाएगा। इन बातों को सोचती हुई वह अपने शरीर से उत्पन्न पुत्री को अस्पताल में भर्ती कराने से नहीं चाहती थी। जिसे उसका कहना था कि प्यारे दोस्त अगर हम अस्पताल में दे देंगे, कौन हमारे बेटी को बढ़िया से रखेगी, कौन खिलाएगी, कौन साथ में रखेगी, कौन उसको टट्टी पेशाब को धोएगा करेगा। वो तो पागल है, वहां तो बढ़िया से रखता नहीं है, अस्पताल को तो गौशाला की तरह उसके मन में लगता था कि अस्पताल एक कैसा गौशाला के तरह है। ठीक है, बस इतना ही जवाब आपको लिख लेना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है प्यारे दोस्त, क्या है कि मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों का व्यवहार में जो फर्क है उसे अपने शब्दों में लिखे। ठीक है, ये पूछ रहा है उसके शब्दों में लिखे। उत्तर क्या आपको लिखना है कि मंगू जन्मजात पागल और मूक थी, फिर भी माँ का व्यवहार वात्सल्यपूर्ण था। वह उससे टट्टी पेशाब कराती, खिलाती और साथ सुलाती थी, किंतु भाभियां उससे घिन करती थी। बहन कहती थी कि माँ की लाड़ प्यार से अधिक पागल बना दिया है। भाइयों का व्यवहार भी उसके साथ प्यार युक्त नहीं था। मतलब घर में सबसे ज्यादा जो बात किया जाए, मंगू को कौन प्यार करती थी? माँ। माँ माँ होता है प्यार दोस्त। आप कितना भी बुरा क्यों ना रहे ना, माँ आपको कभी भी बुरा नहीं चाहती है, ये हमने देखे हैं। आप लाख भी बुरा हो जाओ लेकिन माँ आपके लिए अच्छा ही सोचती है। माँ माँ होती है, समझ में आया? इसलिए माँ का स्थान सबसे ऊंचा होता है दुनिया में। माँ की ममता के कोई मोल नहीं होते, माँ की ममता अनमोल होती है प्यारे दोस्त। सबके कर्ज चुका पाओगे लेकिन माँ के कर्ज कभी नहीं चुका पाओगे दुनिया में, समझ में आया? इसलिए माँ माँ होती है। चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है प्यारे दोस्त कि कुसुम के पागलपन में सुधार देखकर मंगू की प्रति माँ, परिवार और समाज के प्रतिक्रिया को अपने शब्दों में लिखे। ठीक है, ये 2016 में पूछा गया है। इसका जवाब क्या लिखना है दोस्त कि कुसुम ठीक होकर घर आई तब सारा गांव उसे देखने उमड़ पड़ा और सबसे आगे माँ जी थी। कुसुम को ठीक ठाक देख माँ जी को हर व्यक्ति सलाह देने लगा कि माँ जी आप मंगू को एक बार अस्पताल भर्ती करके तो देखें, वह जरूर अच्छी हो जाएगी। कुसुम से घर पर बात होने के बाद माँ का अस्पताल के प्रति जो घृणा और गांठ पड़ गई थी वह खुल गया था और वह भी एक बार यहाँ सोचकर ठीक नहीं होगी तो उसे घर पर लौटा लिया जाएगा, इसलिए अस्पताल में ले गया। समझ में? उसने सोचा, उसको मन में जो घृणा थी जो थी अस्पताल के प्रति था कि ये चीज होता है, इससे होता है, इससे जो लगता था, लेकिन वो सब मन में जो भ्रम हट गया। उसको लगा कि नहीं वो भी ठीक हो जाएगी। उसको लगा कि चलिए एक बार हम भी अपनी बेटी को देखकर
देखते हैं, अगर ठीक होगा तब तो ठीक है, नहीं तो फिर वापस घर लेके चल आएगा और हम भी सेवा करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन कर दोस्त, क्या कहता है 7 नंबर कि मंगू जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है उस अस्पताल के कर्मचारी व्यवहार कुशल या संवेदनशील विचार करें। इसका जवाब आपको क्या लिखना है कि मंगू जिस अस्पताल में भर्ती की जाती उस अस्पताल के कर्मचारी व्यवहार सकुशल और रोगी अभिभावक के साथ कैसे पेश आना चाहिए और रोगी के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए वो अच्छी तरीका से समझती है। चलो, और व्यवहार में लाता है। पति के सामने परिचारिका, पति के सामने परिचारिका पगली स्त्री के साथ बड़े सौम्य व्यवहार है। ठीक है, और आगे क्या लिखना है प्यारे दोस्त? ठीक है, बस इतना ही दिया गया, बस इतना ही टोटल प्यारे दोस्त समझ में आया कि इसका सब्जेक्टिव बस इतना ही, और सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों बता दिए। ठीक है, अब वीडियो कैसा लगा प्यारे दोस्त? जितना बताएं वो आपको लिख लेना है। ठीक है, तो एग्जाम में आएगा, इसलिए चलिए नेक्स्ट वीडियो में अगला क्लास दिया जाएगा। चलिए धन्यवाद, बाय बाय, खुश रहिए, मस्त रहिए, बढ़िया से पढ़िए।